तुम गरीब परिवार से हो, तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है, तुम क्या जानो कि कैसे पैसा कमाया जाता है। तुम्हें सिर्फ पैसा उड़ाना आता है, तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं पता। और अगर तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है तो ये तुम्हारी औकात से ज़्यादा एक औरत तुम्हें मिल रहा है, क्यों बेचारी होती है, सिर चढ़कर बोल रही है। जबकि सारी दुनिया ये कहती है कि उसके पास बहुत हिम्मत है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर बेफजूल की बातें सुनना भी उसे गवारा नहीं होता। एक लिमिट तक बर्दाश्त करती है, कोशिश करती है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, अब शायद ठीक हो जाए। तो ये सब करते करते वो इतना टूट जाती है अंदर से, और इतनी स्ट्रांग हो जाती है अंदर से। टूटती वो इसलिए है क्योंकि अब सब्र है वो ख़त्म हो चुका है। अब नहीं बोले तो शायद कभी नहीं बोल पाएंगे, ये होता है। तो इसीलिए जब अंदर जितना भरा होता है उसे हम निकालने के लिए सोचते हैं कि आज हमें ये बात कहनी है, या फिर आज हमें इसके बारे में बात रखनी है, या फिर हमें और कोई बात अपनी शेयर करनी है। हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, पर हम क्या कर पाते हैं? जिसे हम पति परमेश्वर कहते हैं, पूजते हैं उसे, उसके नाम से दिन होता है, उसके नाम से रात होती है। वो रहे तो मानो संसार में खुशियां हैं। यही होता है ना। और क्या हो कि जब वो आपको कोई वैल्यू ना दे, आपको कोई इंटेंशन ना दे, आपको बिल्कुल भी पैम्पर ना करे, आपके बारे में कुछ सोचे ना, सिर्फ उसको अपना पीना, अपने यार दोस्त, अपनी बहन और अपने माँ बाप, इनसे उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली। अपने इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए वो जब इस चीज़ को आगे बढ़ने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे से तो रिलेशन आज जुड़ा है, उनसे तो जन्म जन्म का है, तो उनके साथ अच्छी बात है। तो इस चीज़ को समझने में ना साल लग जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएंगे। तो जैसे जैसे जब हम उस चीज़ को बात रखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तब पता है हमें दी जाती है दुहाई समाज की। तुम गरीब परिवार से हो, तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है, तुम क्या जानो कि कैसे पैसा कमाया जाता है, तुम्हें सिर्फ पैसा उड़ाना आता है, तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं पता। और अगर तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है तो ये तुम्हारी औकात से ज़्यादा तुम्हें मिल रहा है, इसीलिए तुम सिर चढ़कर बोल रही हो। जब ऐसे अल्फाज यूज़ करने लग जाए ना तो समझ जाओ कि रिश्ता ख़त्म है, अब इसे आगे मत बढ़ाओ। अगर शादी में बच्चे हो जाएं, जब तो ये चीज़ें बोला जाता है अगर बच्चे हो गए तो तेरे ऊपर प्रेशर बनेगा, तुझे तेरी जायदाद के लिए, तेरे पैसे के लिए वो बच्चा कर रही है, और बच्चे से तेरे ऊपर दबाव बनाएगी। और अगर ये भी चलो बर्दाश्त कर लिया जाए कि चलो उनकी फैमिली है, ऐसा सोचती है, एक अलग बात है। जब ये चीज़ें कही जाए कि ये तेरा ही है या फिर, तब थोड़ा सा लगता है। तो फिर वो हस्बैंड आते हैं, अपनी वाइफ से सवाल करते हैं, क्या ये मेरा ही है या फिर किसी और का? तो ना उस टाइम वो औरत टूट जाती है। आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कल लक्ष्मी की लाइफ देखी। जब उसकी लाइफ देखी तो देखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि पहली शादी में भी उसको सुकून नहीं मिला। उसकी मामी उसके पीछे पड़ी रहती थी। मामी सास अपने भांजे के साथ अटैच थी, इतना अटैच थी कि अपने पति को कोई वैल्यू नहीं देती थी, और उस भांजे से हर अपनी पति वाली सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करवा लेती थी। फिर उसने सोचा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, चलो छोड़ते हैं, चले आते हैं। तो वो आ गई। उसके ऊपर टैग लगाया जाता है कि पहले पति को मार दिया तो मुझे भी। एक लड़की ना जब प्यार करती है तो आपके 100 गुना भी माफ़ कर देती है। मैंने कल ही शायद एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे। जब आप उसके साथ वो वैल्यू नहीं देते हैं, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो उसको चाहिए, जब आप शादी करते हैं तो बड़े ढोल ताशों के साथ खूब पैसा खर्च करके समाज को दिखाकर अपने लिए बीवी लेकर आते हैं। आप लेके अपने लिए आते हैं, पर वो जिम्मेदारी बन जाती है आपके पूरे परिवार की। उनको निभाते निभाते जिम्मेदारियों को वो कब अपने आप को ख़त्म कर देती है पता ही नहीं चलता। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि बात बात में जब हस्बैंड ये बात बोल रहा है कि तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया गया है,
तो समझ जाओ कि वो आपसे ये बोल रहा है कि इतना खर्च किया है ना, तो मैंने किया है, मेरा पैसा लगा है इसके ऊपर। भाई, पत्नी तुम लेकर आए थे, बीवी तुम्हें चाहिए थी। अगर उस हालात में, उसके बाद तो ऐसे बहुत सारे हालात बने, कभी पत्नी ने नहीं सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ छोड़कर, मैं क्यों करूँ, करेंगे ना इनके परिवार? नहीं। उस टाइम उसे याद दिलाया जाता है ये तुम्हारा पत्नी धर्म है। अगर पत्नी का वो पत्नी धर्म है कि वो अपनी तन मन धन से तुम्हारी सेवा करती है, जो भी कहते हैं ना स्त्री धन होता है, अगर वो भी आपके ऊपर निछावर कर देती है तो और उससे क्या मांगोगे? उसने आपको अपना तन दे दिया, अपना मन दे दिया, अपना धन दे दिया, और फिर उससे बदले में क्या मिला? जब कभी बात उठती है तो तेरे ऊपर तो बहुत पैसा लगाया है, इतने पैसे में तो एक घर बन जाता, इतने पैसों में तो एक बंगलो खड़ा हो जाता। क्यों? अगर पहले बंगला ही खड़ा कर लेते ना, बीवी बाद में ले आते। कड़वी होती हैं बातें पर सच्ची होती हैं, और आप ना इतनी सच्ची बातें तब बोल पाते हैं जब आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा होता हो। कई बार आप वो बातें नहीं कह पाते हैं समाज के डर से, पति की इज्जत के डर से, या फिर ये सोच के कि कल को बच्चे बिहाने हैं, अगर कुछ ऐसा बोल दिया और कोई बात मुंह से निकल गई तो क्या होगा, कैसे संभाला जाएगा। तो इस डर को लक्ष्मी ने पहले ही छोड़ दिया। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की, अपने परिवार को परिवार की तरह रखने की। पर क्या होता है, वो बंदा अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके हाथ में दारू का गिलास है और वो उसी के अंदर खुश है, तो फिर कैसा? जब वो होश में नहीं थी तो पैसे बहुत लगाए, जब वो होश में है तो टाइम नहीं है और पैसा नहीं है कि उसके ऊपर लगा सके। पता है, जिस औरत को अपना घर बसाना है ना, वो सारी बातें बहुत प्यार से सुनती है और बर्दाश्त करती है। बेवजह रोना भी एक डिप्रेशन होता है। हाँ, जब उनको घर में सुकून नहीं मिलता तो वो बाहर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं लगती उनको, क्योंकि उसे पता है कि घर में जो है वही बाहर मिलना है, तो फिर क्यों अपनी वैल्यू पे घटाएं। वो करते हैं ना, उन्हें करने दो, हमारा सहारा ऊपर वाला है। तो लक्ष्मी सिर्फ इतना कहूँगी आपसे कि अभी आपके पास आपके पापा हैं, आप इस चीज़ में बहुत लकी हैं कि आपके पास आपके पापा हैं और आपके पास आपका बच्चा है। वो नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, भगवान ने ये सौभाग्य आपको दिया है, आप संभालो इसे। और सिंगल मदर क्या अपने बच्चों को पाल नहीं सकती? स्ट्रगल ज़्यादा होगा, लोगों की बातें बहुत होंगी, क्योंकि ये उंगलियां उन्हीं औरतों पे उठती हैं जो सिंगल होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो सिंगल है तो करेक्टरलेस है, अगर उसे ये सब चीज़ें हुई हैं तो उसे आदमियों का शौक है, ऐसा शब्द बोल दो। पता है, ये लोग हैं और यही सोसाइटी है, ये कभी किसी के बारे में एक सी सोच नहीं रखती हैं। अगर आज आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो कल आपके बारे में अच्छा भी बोलेंगे, क्योंकि ये समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे आज मौसम में, आज बारिश है, कल धूप भी कैडी निकलेगी, फिर कभी बूंदाबांदी भी होगी, आंधी तूफान भी आएंगे। जैसे सब चीज़ें एक साथ नहीं होती, ऐसे ही सोसाइटी है, ये कभी एक जैसी नहीं होती। पर हाँ, ये आपको बढ़ते हुए को आगे नहीं देखना चाहती। क्यों? क्योंकि आप एक औरत हैं। आप आदमी से आगे कैसे निकल सकती हैं? इनके पास सबसे पहला इनका फ़ोन है, इनको छीन लिया जाए। जो ब्लॉगिंग करती हैं, इनका फ़ोन इनसे छीन लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर की धज्जियाँ उड़ा दे। आपको सिर्फ वो अपना घर दिखता है, आपको अपनी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, आपका सम्मान वो दिखाई देता है। वो औरत कितना घुट घुट कर जी रही है, कितनी डिप्रेशन में है, कितनी टेंशन है, उसके बारे में कौन सोचेगा? जब उसे लेने जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब उनको वो वादे पूरे करने की ज़रूरत होती है ना तो उसे भूल जाते हैं।
कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम उन्हें निभाएं कि इसकी सिरदर्दी लेके बैठे। इसीलिए मैंने कभी भी, लक्ष्मी जी आपको कह रही हूँ, मैंने कभी भी अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं की। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहा, क्योंकि अगर आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करते हैं तो कभी ना कभी वो आपकी बात में नमक मिर्च लगाकर बहुत अच्छी तरीके से आपकी फैमिली के आगे रखेगा। मेरा मानना है कम बोलो और सुखी जी लो। बेशक आपकी आज जो स्थिति है उस चीज़ को इसीलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि आपका जब पहली शादी के बारे में बहुत चर्चाएं हुई, बहुत कुछ हुआ, फिर आपके साथ आपके चैनल को लेके धोखा हुआ, आपके दोस्त ने ही आपको धोखा दिया, फिर आपने अपने लिए अपना चैनल बनाया, फिर यहाँ पर अपनी अच्छे से ब्लॉगिंग करने लगी, अपनी हंसी खुशी अपनी जीवन व्यतीत करने लगी, अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग देने लगी। ऑडियंस का डिमांड यही था कि आप अपनी कपल्स वाली वीडियोज़ बनाओ, बट वो वीडियोज़ बहुत कम आती थी। जब वो वीडियोस बहुत कम आती थी तो लोगों को ये होने लगा कि ये चीज़ें ऐसे हैं, वो हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दी जाए। तो जब आपने अपने लिए सोच के देख लिया, परिवार के लिए सोच के देख लिया, समाज के लिए सोच के देख लिया, किसी में भी उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप वही करो जो आपका मन कहता है। और आज़ादी तो हमारे देश में कब की मिल गई, पर समाज में आज़ादी आज भी एक औरत को नहीं मिल पाई है। लोगों के ताने, गंदी निगाहें, सब चीज़, सब कुछ आदमी के लिए है, औरतों के लिए तो जिल्लत है। सिर्फ औरतों को यही सोचा जाता है। और जब अगर वो किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, अरे समाज में तुम कौन से राजा महाराजा की औलाद थे जो तुम्हें तुम्हारी कैटेगरी की लड़की मिलती? तुमसे इतना प्यार करा था उस लड़की ने, तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट की थी, तुम्हारी इतनी इज्जत करती थी, तुम्हें उसने खुदा मान लिया था। और ये सच है, जिसे आप हद से ज़्यादा प्यार करते हो ना, वही आपको आपकी औकात दिखाता है। वही गलती की थी लक्ष्मी ने। उसने अपने पति को हद से ज़्यादा प्यार किया, खुदा मान लिया, सोचा कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। और जब उसको हद से ज़्यादा प्यार करने की सज़ा मिली, अकेलापन, दूर, तन्हाई, बदचलन कहा गया उसको, कैरेक्टरलेस बोला गया उसको, पति को मार कर आई है, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए गए, तू चरित्रहीन है, तू लड़कों से बात करती है, तू ये है, तू वो है, तू ढिमका है, तू फलाना है, और तुम बड़े दूध के धुले हो। तुमसे तुम्हारी पहली बीवी नहीं संभाली गई, उसके अंदर तुमने बहुत नुक्स निकाल लिए। उस लड़की की ये गलती कि तुम्हारा नाम उसके पहले पति के नाम के जैसा था, इसीलिए उसने तुमसे शादी की। ना उसने तुम्हारा पैसा देखा, ना तुम्हें देखा, ना कुछ और जाना, सिर्फ उस नाम के चलते उसने शादी कर ली। तुम उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।